मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो हमारा आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि भैया इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकते, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें फोर्स, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो क्या होगा, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। शुरू करें? यस सर। पढ़ के आए हो ना? यस सर। या नहीं? ये बताओ, लास्ट वाला कल वाला लेक्चर रिवाइज किया आप लोगों ने कि नहीं किया? यस सर। किया है कि नहीं? पक्का? सर। अच्छा, बहुत तेजी सर बोल रहा हूँ ठीक है। तो लास्ट लेक्चर में हमने फ्रिक्शन फोर्स के बेसिक समझ लिए थे। स्टैटिक फ्रिक्शन क्या होता है, काइनेटिक फ्रिक्शन क्या होता है ना, स्टैटिक कैसे काम करता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है, ये चीज़ क्लियर थी? या अभी डाउट है कोई, किसी तरह का भी कोई डाउट है? नो सर। चलो गुड। तो अब ये देखो, जो सबसे कॉमन प्रॉब्लम आती है जिसमें कि आपके सारे मतलब कॉन्सेप्ट चेक हो जाते हैं, ठीक है? हाँ, कॉन्सेप्ट बिल्कुल, जो फ्रिक्शन के कॉन्सेप्ट चेक होते हैं वो बेसिक प्रॉब्लम कहाँ शुरू होती है? ब्लॉक और ब्लॉक। एक ब्लॉक है, इसके ऊपर दूसरा ब्लॉक है, ये जो सरफेस है ग्राउंड, ये स्मूथ है। कैसा है? स्मूथ। स्मूथ का मतलब क्या हो गया कि फ्रिक्शन जो है, फ्रिक्शन क्या है यहाँ पर? जीरो है। ठीक है, क्लियर है? यस सर। यहाँ पर फ्रिक्शन को कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन गिवन है कितना? म्यू, ये वाला। और यहाँ पे M1 ब्लॉक पे हम फोर्स लगा रहे हैं। फोर्स M1 ब्लॉक पे भी लग रहा है, फोर्स हो सकता है M2 ब्लॉक पर भी लग जाए, है ना? ब्लॉक और ब्लॉक की प्रॉब्लम जो होती है उसमें आपके में किसी तरह दोनों में से किसी ब्लॉक पे फोर्स लग सकता है। तो फटाफट ड्रॉ कर लो इसको, डायग्राम को। कर लिया सबने? यस सर। हाँ, फटाफट करो बेटा, जो बच गया उनका। उससे ज्यादा फोर्स लगाएंगे जितनी अपन को मिली है ना, हाँ, तो दोनों साथ हाँ। जाएंगे। नहीं, बिल्कुल ठीक है, अप्रोच ऐसे ही करेंगे क्वेश्चन को। ठीक है, हम सबसे पहले क्या कर रहे हैं, हमें कैलकुलेट क्या करना है? एफ मैक्सिमम। किसके लिए? नो स्लाइडिंग केस के लिए, नो स्लाइडिंग केस के लिए। ठीक है, ये हमें एफ मैक्सिमम क्या होगा ये कैलकुलेट करना है हमारा। ए नो स्लाइडिंग केस हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया कि भैया ए तो हमारा कॉमन ले लेंगे अब हम। ठीक है, तो ये निकालना हमें, ये कैलकुलेट करना है, राइट? सो लेट अस अज्यूम, नॉट अज्यूमिंग, लेट अस कंसिडर जो ऊपर वाला ब्लॉक है उसको देखते हैं पहले। तो इस पे फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है, राइट? mg m1g नीचे की तरफ, और लेट अस अज्यूम नॉर्मल रिएक्शन अपवर्ड डायरेक्शन में। कोई डाउट इसमें किसी तरह को भी ना? यहाँ पर ये n1 है, कितने हैं? n1 है, और यहाँ पे इस ब्लॉक पे ये n2 है, नॉर्मल रिएक्शन। क्लियर है? यस सर। अब देखो ये हमने किया, अब और भी कोई फोर्स है इस पर जो लग रहा है? कौन सा फोर्स लग रहा है? वेरी गुड। कौन सा फोर्स लग रहा है? फ्रिक्शन फोर्स। अच्छा, इस पे इधर लगेगा, ये ब्लॉक पर इधर लगेगा फ्रिक्शन फोर्स, या फिर इधर लगेगा? कौन सा? जहाँ पे एफ लग रहा है उसके अपोजिट में। इसका अपोजिट में लगेगा। यस सर। क्लियर है? यस सर। ऐसे लगेगा? यस सर। तो ये लोगो ठीक है, लेकिन क्या हमेशा ही ऐसा रहेगा कि एफ की डायरेक्शन ये रहेगी? फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। नहीं, फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन में रहेगा। नो सर, नो सर। नो सर। रिलेटिव मोशन के अपोजिट। हाँ, जो कॉन्टैक्ट सरफेस है उनमें बॉडीज में जो रिलेटिव मूवमेंट है ना, है ना, उसके अपोजिट में रहेगा। और न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक पर एक की डायरेक्शन अगर ये है एक बॉडी पर, तो दूसरे पर इक्वल एंड अपोजिट फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फ्रिक्शन फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में लगेगा ना, इस डायरेक्शन में लगेगा, राइट? क्लियर है? कोई डाउट इसमें किसी तरह का भी? ठीक है, तो अब हम ये भी कह रहे हैं कि साथ में कि दोनों साथ मूव कर रहे हैं, तो ए कॉमन आ जाएगा हमारे पास में अगर हम दोनों को एक सिस्टम मान ले। क्यों? दोनों साथ मूव कर रहे हैं तो सिस्टम एज्यूम कर सकते हैं ना इसको? कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? कर सकते हैं। तो ए हम यहाँ से निकाल सकते हैं। देखो, दोनों को साथ मूव हमने किया तो टोटल फोर्स कितना लग रहा है? एफ लग रहा है। अब फ्रिक्शन फोर्स है वो तो खत्म हो गया, इंटरनल फोर्स हो गया फ्रिक्शन। तो एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2
इंटू A. ए, राइट? Yes, sir. कोई डाउट इसमें? No, sir. क्लियर है? तो ए यहाँ से आ जाएगा हमारे पास में, या फिर एफ की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी Yes. ना। जो भी हमें कैलकुलेट करना है वो हम कर सकते हैं। एफ गिवन है तो ए कैलकुलेट कर सकते हैं, और अगर हमें ए कैलकुलेट कर लिया हमने, मतलब ए गिवन है, तो हम एफ मैक्सिमम जो भी है वो कैलकुलेट कर सकते हैं। तो वो इक्वेशन हमारे पास में आ गई। अब दूसरी, हम इसका भी फ्री बॉडी डायग्राम ड्रॉ कर सकते हैं। कौन से? M2 ब्लॉक का। M2 का कर सकते हैं कि नहीं कर सकते? Yes, sir. M2 पर देखो, M2G, नीचे MG, ऊपर N. M2G ऊपर N1. अपवर्ड डायरेक्शन में N2, Sir, M2 plus और M1 होगा ना? ये N1। हाँ. भाई N1 अगर इसने M2 ब्लॉक ने, M2 मास के ब्लॉक ने M1 मास के ब्लॉक पर N1 फोर्स लगाया नॉर्मल रिएक्शन, तो इसने वापस भी लगाएगा ना, न्यूटन थर्ड लॉ। ठीक है बेटा? Yes, क्लियर है ना? हाँ, तो ये N1 नीचे की तरफ। इसके अलावा फ्रिक्शन फोर्स की डायरेक्शन कौन सी रहेगी इस पर? नहीं रहेगी। नहीं रहेगी। ऐसे आगे, sir, वो आगे। friction है. ये सरफेस है, यहाँ पे F के फ्रिक्शन साथ होगा, रहेगी, sir. इस तरफ F के साथ रहेगी। ये डायरेक्शन रहेगी बिल्कुल, Yes, ये डायरेक्शन रहेगी ना। yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड। तो ये फ्रिक्शन, ये कितना रहेगा? अगर हमने ऐप कंसिडर किया यहाँ पे, तो हम ऐप यहाँ पर भी ऐप ही होगा। क्लियर है कि नहीं है? Yes, sir. यहाँ पर फ्रिक्शन कितना है? यहाँ पे फ्रिक्शन आपका 0 है इस सरफेस पर। Yes, sir. क्लियर? Yes, sir. तो इनके लिए भी इक्वेशन लिख सकते हैं हम, सीधी सीधी कर सकते हैं। और देखो, ए कौन सी डायरेक्शन में? ए इस डायरेक्शन में है। यहाँ पर भी ए कौन सी डायरेक्शन में? इस डायरेक्शन में है। ठीक है? क्लियर है? Yes, sir. तो देखो, इसके लिए इक्वेशन लिखे हम। सो नेट फोर्स एफ माइनस फ्रिक्शन फोर्स इज इक्वल टू M1 है। M1 है। M1 A। Yes, sir. फर्स्ट इक्वेशन इसके लिए रखो हम, F is क्योंकि equal to मूवमेंट M1. आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। कौन से डायरेक्शन में है? Horizontal. हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में है। तो जो फ्रिक्शन मतलब इक्वेशन हम लिख रहे हैं वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन के लिए लिख रहे हैं, ना कि वर्टिकल डायरेक्शन के लिए। राइट? वर्टिकल डायरेक्शन के लिए इक्वेशन लिखने को भी मतलब बनता भी नहीं है, जब तक कि आपको केवल n की वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ती है। वो फ्रिक्शन किसके लिए? लिमिटिंग फ्रिक्शन निकालने के लिए। राइट? अब ये देखो, यहाँ पर क्या है? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन, नेट फोर्स कितना है इस पर? M2 पर F है, M2 है। F है, Yes, sir. दैट इज इक्वल टू M2 है। M2A। ये सेकंड इक्वेशन आ गई। और एक थर्ड इक्वेशन हमारे पास में ये है, जो ने पहले कैलकुलेट कर ली थी। ठीक है? अब यहाँ पर अगर दोनों को हम करते हैं, 1+2 करते हैं, तो हमारे पास में थर्ड इक्वेशन मिल जाती है। Yes, sir. कोई डाउट इसमें? sir. किसी तरह का भी? तो अब हम एफ मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे, ये बताओ। एफ मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? Mu M1 ही है ना? मैंने 2 इक्वेशन आपके लिए लिख दी है ना, 3 इक्वेशन आ गई है, 2 इक्वेशन, तीसरी तो दोनों का सम है। 2 इक्वेशन लिख दी मैंने आपके लिए। तो एफ मैक्सिमम कैसे कैलकुलेट करेंगे? कितना फोर्स लगा सकते हैं मैक्सिमम वैल्यू उसकी एफ की, सो दैट कि इन दोनों के बीच में स्लाइडिंग ना हो। क्या नहीं हो? अगर स्लाइडिंग होगी तो ए अलग अलग हो जाएगा आपका, ए अलग अलग हो जाएगा ना। कंडीशन क्या गिवन है कि भैया दोनों का एक्सेलरेशन A1 और A2 दोनों क्या होने चाहिए? इक्वल होने चाहिए, एंड दैट इज इक्वल टू ए। हमने अज्यूम किया है जो। Sir, big F minus small f is equal to M1A वाली जो फर्स्ट इक्वेशन है, हाँ, उसमें और सेकंड इक्वेशन में अगर हम A की वैल्यू को इक्वेट करते हैं, वो तो आप यहाँ से एफ की वैल्यू रख सकते हो बेटा, तो वो तो थर्ड इक्वेशन मिल जाएगी आपको। नहीं इक्वेट कर दिया अगर हम A is equal to F minus F by M1 और A is also equal to F by M2। नहीं, मुझे नहीं समझ में आया। इधर फर्स्ट इक्वेशन से तो उससे क्या निकलेगा? आप बेसिकली या तो ए को रिप्लेस करो या एफ को रिप्लेस करो, इसमें यही कर सकते हो दोनों इक्वेशन से। ऐसा ही कर सकते हो ना। मैंने आपको शुरू में बताया था कि जो कॉन्सेप्ट काम आएगा वो हमारा आएगा लिमिटिंग फ्रिक्शन का। किसका? लिमिटिंग फ्रिक्शन। लिमिटिंग फ्रिक्शन का मतलब क्या हो गया कि भैया इससे ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं लगा सकते। नहीं लगा सकते, ये फ्रिक्शन की मैक्सिमम वैल्यू है। तो हमें फोर्स, अगर हम ज़्यादा फोर्स लगा देंगे तो वो क्या होगा? स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। अगर मान लो हम कोशिश करते, जैसे जैसे क्या होता है, स्टैटिक फ्रिक्शन आपका धीरे धीरे करके बढ़ता जाता है। जितना फोर्स बढ़ाएंगे स्टैटिक फ्रिक्शन बढ़ता रहेगा, एफ की वैल्यू बढ़ती रहेगी, बढ़ती रहेगी। यस सर। लेकिन एक पॉइंट ऐसा आएगा
जब एफ की वैल्यू उससे ज़्यादा Maximum नहीं बढ़ हो सकती। तो वो क्या, वो कौन सी कंडीशन होती है? लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन होती है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सी कंडीशन अप्लाई करेंगे हम? लिमिटिंग फ्रिक्शन की कंडीशन अप्लाई करेंगे, राइट। यस सर। अब लिमिटिंग फ्रिक्शन की जो कंडीशन अप्लाई करेंगे वो अब मुझे बताओ कि ब्लॉक 1 पर होगी या ब्लॉक 2 पर करेंगे, कहाँ पे करेंगे, कंडीशन कहाँ पर होगी अप्लाई? ब्लॉक वन पे। M1 और M2 वाला ना। हाँ, कहाँ पर कंडीशन, मतलब कहाँ पर होगी? ये सरफेस पे होगी ऑब्वियसली, है ना, यही सरफेस पर है, हाँ यही सरफेस है ना। M1 पे F हाँ। लग रहा है ना। तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे एफ के जो वैल्यू है वो निकाल सकते हैं। कैसे निकालोगे? म्यू कि भैया ये अगर इससे ज़्यादा एफ है वो नहीं हो सकता, हम इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकाल सकते हैं कि इससे ज़्यादा नहीं हो सकता। जब ये इसकी मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास में आ जाएगी, इसकी मैक्सिमम वैल्यू आ जाएगी, है ना, यस सर। तो क्या होगा, हम एफ की वैल्यू निकाल सकते हैं मैक्सिमम। उससे ज़्यादा एफ इंक्रीज करने पर क्या होएगा हमारे पास में? स्लाइडिंग हो जाएगी, है ना, स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। तो ये कैसे निकालेंगे बेटा? अब इसके लिए हमें पता है, इसका फ्री बॉडी डायग्राम देखेंगे हम, है ना, क्योंकि हमें पता है कि लिमिटिंग फ्रिक्शन के लिए एफ एस मैक्सिमम क्या होता है? म्यू इंटू नॉर्मल रिएक्शन। नॉर्मल रिएक्शन यहाँ पे कितना है? M1 जी। N1 प्लस M2। N1 की N2 कौन सा रखेंगे? ऊपर वाली ऊपर। हैं? किसमें सर? ऊपर वाले रखेंगे। ये सरफेस कौन सा है बेटा? ये वाला है, N1 रखेंगे। हाँ, तो ये N1, ये आपके लिमिटिंग फ्रिक्शन है, राइट। यस सर। और N1 की वैल्यू कहाँ से आएगी? इसमें से देखो, M1 N, ये N1 है, सॉरी ना। सो ये N1 इज इक्वल टू M1G। तो यहाँ पे रखो म्यू M1G, ये हमारी मैक्सिमम वैल्यू हो सकती है। तो F की वैल्यू आप ये रखोगे बेटा, समझ में आई बात? यस सर। F की वैल्यू ये रखो, तो देखो क्या आएगा हमारे पास में, म्यू M1G इज इक्वल टू M2A। तो A की वैल्यू तो ये आ गई आपके पास में, ये यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हो, म्यू M1G बाई M2। ये क्या हो रहा है इसमें, ये A की वैल्यू आ गई, यस सर। ठीक है, क्लियर है। यस सर। और ये वैल्यू आप यहाँ पर भी पुट कर सकते हो, कौन सी जगह पे? यहाँ पर F की वैल्यू आ गई ना हमारे पास में, ये है F की मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज़्यादा F की वैल्यू हो नहीं सकती, तो यहाँ पर भी पुट कर सकते हो फर्स्ट इक्वेशन में। सेकंड में भी तो कर सकते हैं। सेकंड में तो यूज किए। देखो नेक्स्ट आगे चले। ओहो, ओके, क्या था इक्वेशन? ये वाली इक्वेशन है, इसको हम ले रहे हैं, ठीक है। F माइनस एफ इज इक्वल टू M1A, ये इक्वेशन है। यस सर। F की वैल्यू क्या आई है? स्मॉल f की फ्रिक्शन फोर्स की माइनस म्यू M1G इज इक्वल टू, M2 बाय M2। M1 यही है। ये देखो बेटा, ये A की वैल्यू है वो, हाँ, नीचे M2 भी तो है। ये वैल्यू है। अच्छा। F की मैक्सिमम वैल्यू कौन सी है? ये वाली है, ये वाली है, यस सर। ठीक है, कोई डाउट? नो सर। ये M1A, ठीक है। और अब यहाँ पर आप अगर A की वैल्यू भी रिप्लेस करना चाहो तो वो कर सकते हो, क्योंकि A गिवन नहीं है ना हमें। सो M1 म्यू M1 स्क्वायर लिख लो सर। म्यू M1 म्यू M1 स्क्वायर लिख लो। म्यू M1G बाई M2, M1G बाई M2। ये डेरिवेशन देख के डर तो नहीं लग रहा है? नो सर। माइनस म्यू M1G F, है ना। सो F ये कौन सी रहेगी वैल्यू यहाँ पर? अगर हमने ये रख दिया तो ये मैक्सिमम वैल्यू रहेगी, F मैक्स रहेगी ये, है ना। इससे ज़्यादा लगा देंगे तो फिर स्लीपिंग स्टार्ट हो जाएगी, स्लाइडिंग स्टार्ट हो जाएगी, राइट, दोनों कॉन्टेक्ट सरफेस के बीच में। सो इसको इधर ले जाओ बेटा, कोई दिक्कत नहीं है। सो म्यू M1G कॉमन आ जाएगा, इधर आ जाके प्लस का हो जाएगा, है ना, ये कॉमन है ना, इसमें म्यू M1G है, इसमें भी म्यू M1G है।
तो म्यू m1g कॉमन आ जाएगा। M2 प्लस में ये क्या आ गया? m1 प्लस में प्लस M2 by M2। Yes. अपॉन m2 प्लस 1, ये सर, बचेगा, M1 है। ये m1 है। हाँ ठीक है, ये आपकी f की मैक्सिमम वैल्यू आ गई बेटा। सर तो ये अप्रोच समझ में आई आपको? यस सर। स्लाइडिंग मतलब जो आपकी लिमिटिंग वैल्यू होती है फ्रिक्शन की, कि कितना फ्रिक्शन लग सकता है मैक्सिमम, वो कहाँ से निकालते हैं हम, कि स्लाइडिंग स्टार्ट कहाँ पे होगी, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होगा, ठीक है। हाँ उससे निकालते हैं हम। सर पीछे कर दो। नोट कर लो, सर नोट करना है तो। हाँ बताओ बेटा। अगर ये फोर्स लगाएंगे तो ये चलेगा ही नहीं, रेस्ट पे रहेगा ये तो। यस सर। क्या कह रहे हो? इस फोर्स पे तो ये रेस्ट पे रहेगा, एक्सेलरेशन कुछ होगा ही नहीं। ये भी, ये डाउट है किसी को? जो डाउट, ये भी और भी किसी बच्चे का डाउट है? आपका भी डाउट है ये? अच्छा ठीक है। हमने क्या कहा बेटा, एक बार नोट कर लो पहले ना, फिर इसको डिस्कस करते हैं। एक बार आप सोचोगे तो आपको समझ में भी आ जाएगा थोड़ा सा, कि हमने एफ को, जो फ्रिक्शन फोर्स है उसको एफ के इक्वल थोड़ी रखा हमने, कैपिटल एफ के इक्वल थोड़ी रखा हमने। कैपिटल एफ के इक्वल रखा है जब तो चलेगा नहीं कुछ भी, ऐसा है क्या? अच्छा समझ गया। लेकिन हाँ सर। ये भी जो डाउट है आपका, ये भी गलत है। एफ की कोई भी वैल्यू होगी उसके लिए दोनों ब्लॉक मूव करना शुरू कर देंगे, बिकॉज इक्वेशन इज एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। थर्ड इक्वेशन, इन दोनों इक्वेशन को हम ऐड करते हैं ना, तो इक्वेशन मिलती है कि नहीं मिलती? देखो एफ इज इक्वल टू m1 प्लस m2 इंटू ए। तो जैसे ही फ्रिक्शन इंटरनल फोर्स बन जाता है दोनों ब्लॉक के लिए, और जब तक स्टैटिक फ्रिक्शन रहेगा, स्लाइडिंग शुरू नहीं होगी, तब तक तो दोनों क्या करेंगे, एक साथ ही चलेंगे। राइट? समझ में आ रही है बात? यस सर। तो जैसे ही एफ की कुछ भी वैल्यू होगी विच इज ग्रेटर देन 0, एक्सलेशन शुरू हो जाएगा बेटा, दोनों ब्लॉक एक साथ चलना शुरू कर देंगे। आपने नोट कर लिया? अच्छा ईमानदारी बताओ किसको समझ में नहीं आया है? नोट तो कर लिया आपने सबने ना, ईमानदारी से मतलब हाथ ऊपर करना, उसमें कोई दिक्कत नहीं बेटा। किसको समझ में नहीं आया? आ गए सर। क्लियर? यस सर। हाँ बेटा नमन, हाँ सर आगे सर समझ गया। उधर सबको समझ में आ गया? यस सर। चलो ग्रेट, हो गया, नोट हो गया? यस सर। चलो अब ये क्वेश्चन है आपके लिए, ये क्वेश्चन है, ठीक है। क्या बताया सर इसमें कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है आपको। क्या करना है? कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है कि एक्सेलरेशन क्या होगा। कॉमन एक्सेलरेशन, कॉमन एक्सेलरेशन का मतलब क्या हो गया, कि वहां पर स्लाइडिंग नहीं है, दोनों ब्लॉक के बीच में स्लाइडिंग नहीं है। राइट? चलो शाबाश, कैलकुलेट करो बेटा। 2.5 2.5 न्यूटन नहीं, मीटर पर सेकंड स्क्वायर। हाँ मीटर पर सेकंड स्क्वायर। पक्का? यस सर। यस सर। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। चेक कर लो अभी। लगता तो सही है। मेरा तो कुछ होता है। तुमने कैलकुलेट ही नहीं किया बेटा, कर लिया? क्या बताया बताओ एक बार। 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सर क्वेश्चन रिपीट करना। ए, ये आंसर आ रहा है ना। मेरा 2 आ रहा है। कॉमन एक्सेलरेशन निकालना है बेटा, ये कंडीशन है। दो ब्लॉक हैं, ब्लॉक और ब्लॉक की प्रॉब्लम है, ठीक है। यहाँ पे जो फ्रिक्शनलेस सरफेस है ये वाली, यहाँ पे फ्रिक्शन है जिसके मतलब कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यहाँ पे कितना दिया हुआ है, 0.5 दिया हुआ है। राइट? और 30 न्यूटन का फोर्स अप्लाई कर रहे हैं हम। ऊपर वाले का मास, ऊपर वाले ब्लॉक का मास 5 kg है, नीचे वाले का 10 kg है। सिंपल क्वेश्चन, मतलब डायग्राम ही एक्सप्लेन कर रहा है सब कुछ। 2 है, 2 है। दोनों आ रहे हैं, दोनों आ रहे हैं सर। देखो तुमने कैसे किया, तुमने कहा कि 30 अपॉन m1 प्लस m2 मतलब 15 आ गया इक्वल टू, सर थर्ड इक्वेशन से करेंगे तो 2 आ रहा है हाँ तो ये कितना हो गया 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये आपने ये कर दिया सीधा। लेकिन क्या ये सही है? नहीं सर, जो आपने फार्मूला बताया उसके हिसाब से 2.5 आ रहा है।
यस सर इसमें फ्रिक्शन तो इंटरनल हो गया, 0.5 ही होएगा। फ्रिक्शन तो इंटरनल फोर्स हो गया, इंटरनल हो गया कि नहीं हो गया? हम्म। तो क्या, लेकिन ये क्या आंसर सही है? सभी बच्चे यही करेंगे बेटा, मैक्सिमम बच्चे यही करेंगे। 2.5 सर, है। 2.5 लेकिन अभी चाहिए मैंने सर। आपको एक कॉन्सेप्ट समझाया था, क्या? लिमिटिंग फ्रिक्शन का। लिमिटिंग हाँ। फ्रिक्शन। कौन सा? लिमिट लिमिटिंग फ्रिक्शन, है ना। अब हमें ये चेक करना है कि अगर ये कॉमन एक्सप्रेशन ये आ रहा है, राइट, तो क्या यहां पे स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी? कितना स्लाइडिंग होगी या नहीं होगी? कैसे चेक करेंगे? देखो, इसके लिए जब हम इक्वेशन लिखते हैं नीचे वाले ब्लॉक के लिए ना, नीचे वाले ब्लॉक के लिए कितना, रुको एक मिनट, हाँ क्या डाउट बताओ बेटा? अगर सर मतलब फ्रिक्शन को हटा देंगे तो 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर ही आएगा ना, मतलब ऐसे नहीं, फ्रिक्शन को हटा देंगे तो फिर तो ये भाग जाएगा ऊपर वाला अपने आप नहीं ही। नहीं सर, मतलब ये एक्सेलरेशन जो निकाला है ये बिना फ्रिक्शन के निकाला है। बिना फ्रिक्शन friction के नहीं- कैसे? अगर फ्रिक्शन नहीं होगा तो ऊपर वाला भाग तो ऊपर जाएगा। वाले दौड़ जाएगा बेटा। हाँ, फ्रिक्शन है इसलिए दोनों साथ चलेंगे। सर, 2 फिर बाई सर यहाँ पे मीटर फ्रिक्शन पर नहीं है। सेकंड यूज ही नहीं हुआ। हाँ, तो यही तो चीज की समझ की चेक करनी थी मुझे आपकी। सर 2.5 लिमिटिंग फ्रिक्शन का कॉन्सेप्ट कहाँ यूज में ले रहे हो? कैसे? अब इसको चेक कैसे करोगे कि ये सही है कि गलत है? सर ये गलत है, बताओ क्यों? हम्म, क्योंकि अगर है ना हम इसको ऐसे ले लेंगे ना तो फोर्स तो ऊपर वाले पे लग रहा है, तो अगर हम फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे तो ऊपर वाला तो भाग जाएगा, नीचे वाले का एक्सेलरेशन ही नहीं है। अच्छा आ गया सर समझ कॉमन में। एक्सेलरेशन कुछ सर नहीं अगर होगा। इसमें सर एक फ्रिक्शन proper को acceleration है वो सर दूसरा। फ्रिक्शन को कंसीडर नहीं करेंगे ना तो नीचे वाला वही रह जाएगा और ये 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर की इसमें फ्रिक्शन को कंसिडर किसने कहा कि फ्रिक्शन को कंसिडर नहीं किया? इसमें बोल। इसमें किया तो है। ये देखो, ये भूल गए, ये इक्वेशन, फर्स्ट इक्वेशन और सेकंड इक्वेशन, फ्रिक्शन फर्स्ट में फ्रिक्शन है, सेकंड में फ्रिक्शन है, थर्ड से किया दोनों को सम किया, ये इक्वेशन मिल गई हमें, हमने सीधे रख दिया। लेकिन सर उसमें कॉमन एक्सेलरेशन है, दोनों एक साथ चलेंगे, है ना। फ्रिक्शन है तभी तो दोनों एक साथ चल सकते हैं। अगर इनको बीच में फ्रिक्शन नहीं हो तो दोनों एक साथ चल ही नहीं सकते, पॉसिबल ही नहीं है। हमने क्या किया है, दोनों को एक साथ चलाया है। वाला भाग जाएगा। अगर ऊपर वाला चलेगा तो तुम्हारा एक्सेलरेशन क्या आ गया? a इक्वल टू 30/5 6 मीटर पर सेकंड स्क्वायर आ गया बेटा। ऐसा है क्या? नो सर तुम्हारा आंसर चेंज हो गया अब तो। कैसे करेंगे देखो, ये तुम्हारी अप्रोच शुरुआत यहां से बिल्कुल ठीक है। कौन सी? कि a इक्वल टू जो कॉमन एक्सेलरेशन होगा, मतलब फोर्स लग रहा है तो दोनों ब्लॉक एक साथ जा रहे हैं, राइट? समझ में आ रही बात? दोनों ब्लॉक क्या कर रहे हैं? एक साथ जा रहे हैं। तो कॉमन एक्सेलरेशन हमने अज्यूम कर लिया कि कोई क्या नहीं है, किसी तरह का भी स्लीपिंग नहीं है, स्लाइडिंग नहीं है दोनों ब्लॉक्स के बीच में, ठीक है। लेकिन ये पॉसिबल है कि नहीं है, ये हमें चेक करना है। वो कहां से चेक करेंगे? लिमिटिंग फ्रिक्शन की वजह से, ठीक है। अगर हम ये एक्सेलरेशन ले लेते हैं तो अब देखो, ये नीचे वाला जो ब्लॉक है, ठीक है, इसका अगर हम फ्री बॉडी डायग्राम बनाएं तो इस पर तो केवल फ्रिक्शन फोर्स की वजह से ही चलेगा। ये तो इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन फोर्स की वजह से चलेगा ना। देखो ये m1g मतलब tan g नीचे की तरफ लगेगा, कौन सा सर? n1 ऊपर की नीचे की तरफ लगेगा। नीचे वाले ब्लॉक को ले रहे हैं हम, ऊपर है। ऊपर n2, ठीक है, यस सर ग्राउंड की वजह से, यस सर। और ये फ्रिक्शन फोर्स, कॉमन फ्रिक्शन फोर्स। तो और एक्सेलरेशन कौन से डायरेक्शन में है? इस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन है। क्लियर है? यस तो अब मुझे बताओ, इसके लिए अगर हम इक्वेशन लिखे कौन सी? हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में, ठीक है, फोर्स इक्वेशन लिखे इसमें, तो नेट फोर्स कितना है? F है। नेट फोर्स F ही है ना, केवल फ्रिक्शन फोर्स ही है। दैट इज इक्वल टू ma tan इंटू a, और a की वैल्यू कितनी आई है हमारी? सो tan इंटू 2 दैट मीन्स 20 न्यूटन आ गया। फ्रिक्शन फोर्स हमारा कितना आ गया? 20 न्यूटन। अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन इससे कम है तो हमारी बात सही है। क्या कह रहा हूं मैं? लिमिटिंग फ्रिक्शन अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन की वैल्यू इससे ज्यादा आ गई तो गलत है, गड़बड़ हो जाएगी। तो क्या होगा? मूव ही नहीं करेगा सर। स्लाइडिंग होगी। नो सर। अच्छा ये बताओ मुझे, मेरा क्वेश्चन क्या है, अगर लिमिटिंग फ्रिक्शन Fs मैक्स, समझ में आ रहा है? यस सर।
ये ऐप से, इस ऐप से ग्रेटर होना चाहिए या फिर एफ एस मैक्स लेस होना चाहिए, इससे लेसर होना चाहिए। कौन सी कंडीशन फुलफिल होनी चाहिए? ऊपर वाली ऊपर वाली होनी चाहिए ना। ग्रेटर है तो फिर क्या होगा? स्लाइडिंग नहीं होगी। नीचे वाले अगर क्या है आपका ये वैल्यू ज़्यादा है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, तो स्लाइडिंग शुरू हो जाएगी। क्लियर है इस बात में? कोई डाउट नहीं किसी को भी? कोई डाउट है? नो सर। ठीक है, तो एफ एस मैक्स निकाल लो बेटा। कितना आ रहा है एफ एस मैक्स? कैलकुलेट करो फटाफट। एफएस मैक्स सर 25 25 आ रहे हैं सर। 25 सही बात है। हाँ एफ एस मैक्स कितना आ रहा है? 25 आ रहा है, 25 आ रहा है। सर। म्यू एन 25 वो क्या आएगा? म्यू एफ एस मैक्स। कैसे कैलकुलेट करेंगे? म्यू एन फर्स्ट बॉडी से होगा, ऊपर वाली बॉडी से होगा, यस सर। है ना, ऊपर वाले ब्लॉक से होगा। तो कैसे करेंगे बताओ मुझे? म्यू एन म्यू M1G n1 दैट इज म्यू m1g किया था ना हमने पहले भी। Yes, sir. सर 0.5 इंटू 5 इंटू 10 दैट इज 25 न्यूटन। सही सर। कौन सी कंडीशन आ गई? एफएस मैक्स इससे बड़ा है। ग्रेटर है। यस सर। ऊपर वाली गलत है तो ये। ग्रेटर है यस Yes, सर। sir। तो क्या है बताओ मुझे? गलत सही है। है सही है। सही है ना। कंडीशन कौन सी फुलफिल होनी ऊपर चाहिए? वाली ऊपर वाली। अभी तो इनको लग रहा है कि गलत है ये। तो स्लाइडिंग होगी कि नहीं होगी ये बताओ मुझे। नहीं होगी। नहीं होगी सर। स्लाइडिंग नहीं होगी पक्का? नो सर। नो सर। कितना रहेगा वैल्यू बताओ मुझे एक बार इसकी। तो एक्सेलरेशन कौन सा रहेगा? 2 रहेगा। क्या किया है मैंने, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? आ रहे सर। फिर तो उसे ज्यादा भी तो हो सकता है ना। 2.5 तक हो सकता है। यस सर। 2.5 तक कैसे होगा बताओ मुझे एक बार। सर, जब अगर- 30 न्यूटन फोर्स लगा दिया ऑलरेडी, फोर्स की वैल्यू कितनी कर दी? फिक्स कर दी हमने। हाँ। म्यू भी फिक्स है, मास भी सबके फिक्स है, मास भी सबके फिक्स है ना। समझ गया। तो अगर फोर्स की वैल्यू बढ़ा देंगे तो 2.5 तक जा सकती है बस। फोर्स इतनी फोर्स लगाए कि एक्सीलरेशन 2.5 तक जा सकता है बस। हाँ कैसे? इस इक्वेशन से म्यू m1g, ये तो होगी एफ एस मैक्स की वैल्यू निकाल दी। ये वाली इक्वेशन में अगर एफ एस मैक्स की वैल्यू रख दोगे तो यहाँ पे 25 हो जाएगा। 25 इक्वल टू 10 इंटू ए। समझ में आ भी रहा है कि नहीं आ Yes, रहा? sir. आ रहा है सर। मुझे चेहरे ब्लैंक दिख रहे हैं बेटा। नो सर। नो सर। हाँ जी, मेरे को डाउट है। डाउट है? हाँ यस सर लग तो रहा डाउट है? है। यस सर। डाउट है? पीछे तन में डाउट है? डाउट है? क्लियर है? इसमें डाउट आ गया। किस में? अगर अपन वैसे फोर्स निकाले ना, मतलब वैसे एक्सेलरेशन निकाले कॉमन, तो जो आ रहा है 2, और अगर एफ मैक्स की वैल्यू रखे और फिर एक्सेलरेशन निकाले तो आ रहा है 2.5। 2.5 आ रहा है। यस सर। यही दिक्कत है। यही मैं कर रहा था। हाँ, म्यू m1g बाय m। तो कौन सी वैल्यू सही है? वही तो समझ में नहीं आ रहा। कौन सी वैल्यू सही है? अगर 2.5 उसमें रखे तो उसका सही तो सर 2.5 लग रही है। नहीं, फिर सर बराबर हो जाएगा। 2.5 होगा तो फोर्स 25 न्यूटन हो जाएगी। दोनों बराबर हो जाएंगे। फिर एक्सेलरेशन 1 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होना चाहिए। पता नहीं क्या बराबर आ रही है फिर तो सर 2.5 है तो। कल एक कॉन्सेप्ट पढ़ा था हमने, लिमिटिंग फ्रिक्शन क्या होता है बेटा? सर कि उससे ज्यादा फोर्स। अच्छा, एफ एस की वैल्यू जो स्टैटिक फ्रिक्शन है उसकी वैल्यू कैसे चेंज होती है? खुद ही सेल्फ एडजस्टिंग। हाँ। सेल्फ एडजस्टिंग होती है। फोर्स इंक्रीज होएगी एफएस मैक्स तक। सेल्फ एडजस्टिंग है कि नहीं है? है ना? समझ गया। तो अब बताओ मुझे, अगर वो सेल्फ एडजस्टिंग है तो जो एफ एस की वैल्यू हमारे पास में 20 न्यूटन आई, फ्रिक्शन फोर्स की वैल्यू 20 न्यूटन आई, तो ये सही है कि गलत है? सही है सही है। तो आंसर क्या होगा? 2 2 होगा कि 2.5 होगा? 2 2 होगा पक्का? यस सर। तो हमारा आंसर सही है, यस सर। 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। मतलब इतनी फोर्स पे इतनी स्टैटिक लग रही है। बस इससे ऊपर, मतलब इस ये जब 30 न्यूटन का फोर्स लगा रहे हैं तो हमारी स्टैटिक फ्रिक्शन कितना 20 न्यूटन ही लग रहा है। क्यों लग रहा है? क्यों लग रहा है? सेल्फ एडजस्टिंग है। अगर तुम्हें लग रहा है कोई डाउट है तो देखो, अगर मान लो हम कह देते हैं कि 25 लग रहा है, कितना?
25 25 लग रहा है, ठीक है। तो अब तुम इसका एक्सप्रेशन निकाल के देखो कितना आ रहा है 5 kg का। 20 30 माइनस 25, ध्यान है कि नहीं है? 30 एफ की वैल्यू माइनस 25, यानी फर्स्ट इक्वेशन कितने हो गए 5 इक्वल टू m1 कितना है 5 है वहाँ पे 5 इक्वल टू 5 a, यानी a इक्वल टू 1। तो अब कॉमन एक्सप्रेशन बचा क्या? कॉमन एक्सप्रेशन बचा? अगर हम 25 रख देते हैं तो नहीं बचा ना? ये क्या बचा? उसका तो 1 आ गया और इसका नीचे वाला क्या आ गया 2 आ गया। और ये पॉसिबल है? फोर्स ऊपर वाले पे लग रहा है, उसका एक्सप्रेशन कम है, नीचे वाले पे फोर्स नहीं लग रहा है और उसका एक्सप्रेशन ज्यादा है, मतलब वो तेजी से भाग रहा है, नीचे से निकल जाएगा आगे। ये पॉसिबल है? हाँ। तो इसका मतलब हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत था। हमारे पिछले क्वेश्चन का आंसर गलत था? अच्छा, कैसे बताओ? क्योंकि सर पिछले क्वेश्चन में जो हमारा कॉमन एक्सेलरेशन आया था वो था म्यू m1 g by m2, सेम टू सेम यही सिचुएशन थी, उसके अंदर भी फोर्स फिक्स था। कौन सा कह रहे हो बताओ मुझे एक बार। इसमें हाँ तो इसके अंदर भी सर फोर्स फिक्स था, सेम टू सेम सिचुएशन थी, इसके अंदर एक ही वैल्यू आई है म्यू m1 g by m2, नीचे उधर कोने में एक ही। अब तुम एक चीज समझ नहीं रहे हो, यहाँ पे हमने मैक्सिमम वैल्यू पूछी थी, किसकी? एफ की। कितनी? मैक्सिमम, ताकि कोई स्लीपिंग ना हो, स्लाइडिंग ना हो। यहाँ पर हमें इस क्वेश्चन में हमें वैल्यू गिवन है, मैक्सिमम की बात नहीं हो रही। अच्छा, इसमें देखो, इसमें एक्सप्रेशन कॉमन नहीं, इसमें दोनों का एक्सप्रेशन कितना होगा अलग अलग। A1 और A2, A1 और A2 कैलकुलेट करना है हमें। A1 और A2 कैलकुलेट करो। अलग अलग क्यों होगा? अलग अलग क्यों होगा? अब ये देखो, बताओ। लिमिटिंग फ्रिक्शन से ऊपर चलेगी बेटा वैल्यू। अच्छा, पिछले वाले के साथ वही है, सेम डेटा है, बस केवल फोर्स को हमने चेंज कर दिया। मैक्सिमम फोर्स कितना हो सकता है जब साथ में चले? तो ये 37.5 न्यूटन। ठीक है। ऊपर वाला ब्लॉक है उसका एक्सेलरेशन आ रहा है 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे वाले का 2.5। ऊपर वाले का आ रहा है 7, A1 इक्वल टू 7 मीटर पर सेकंड स्क्वायर और नीचे वाले का A2 का आ रहा है 2.5 मीटर आ रहा है सर नीचे 2.5 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यस सर। यही है। फर्स्ट वाले का तो सर 7 मीटर ही है। और किसी का कोई आंसर दूसरे? नो सर। ठीक है, कैसे किया बताओ मुझे। सर एफबीडी बना के नेट फोर्स निकाले Yes, sir. डायरेक्शन में और उससे एक्सेलरेशन कैलकुलेट कर दिया। सो ये हो जाएगा आपका 60, सीधा लिख दे। 5 बनेगा। 60 माइनस म्यू के एन जो कि 25 है। एफ, तो इसमें क्या हो जाएगा? मैक्सिमम लगेगा। 25। इसमें मैक्सिमम लगेगा उस केस में। तो यस सर। किसी को डाउट है इसमें? सर काइनेटिक बन जाएगा। क्यों? क्योंकि लिमिटिंग फ्रिक्शन क्रॉस हो चुका है उस केस में। अभी स्टेडी के ठीक है, हाँ। तो ये इक्वल टू m यानी 5 A1, ये हमारी पहली इक्वेशन हो गई। यस सर। ठीक है, हाँ बेटा, समझ में आ रहा है? यस सर। आ रहा है सर। ये देखो, अगर दूसरी इक्वेशन क्या बनेगी इसके लिए? आगे एक तरफ फ्रिक्शन एफ फोर्स लगेगा। केवल फ्रिक्शन फोर्स ही काम करेगा इस पर, Yes, है ना? sir. उसी की वजह से मूवमेंट होगा इसका यस सर। नीचे वाले ब्लॉक का। सो एफ इज इक्वल टू 10 A2 tan A2। ऐड कर देंगे। ठीक है, और ये जो है एफ क्या है? ये एफ 25। मैक्स है, ये है ना? 25 यहाँ पे एफ एस मैक्स और एफ के वो सेम ही है उस केस में। Yes, sir. तो ये कितना है? ये 25 आ गया। यस सर। 25 निकला था ना हमारा पहले हाँ, लास्ट sir. में, बेस्ट। UM1G। तो 60 फर्स्ट इक्वेशन माइनस 25 इज इक्वल टू 5 A1, और ये कितना आ गया? 35 बाई 5 इज इक्वल टू A1, 7 आ गया, 7 मीटर पर सेकंड। यस सर। पर सेकंड स्क्वायर। 25/10। और दूसरे वाले में इसमें ये बेटा ये रख दो यहाँ पे वैल्यू 25 इज इक्वल टू 10 इज इक्वल टू 10 इंटू A2, सो A2 इज इक्वल टू 2.5। सर अब क्या गिफ्ट दोगे? कितना आसान हो गया है। यस सर। सर मैं पिछले वाला क्वेश्चन भी समझ गया। पिछले वाला आप समझे हो? वो तो समझाते अब समझाते समझे सर वो अच्छा, उसमें अच्छा। पता नहीं क्या ही सोचा। सर कोई डाउट कर दिया। नहीं सर, कोई डाउट नहीं, मेरा ध्यान उस पर नहीं गया। हाँ ठीक उसमें है। गलती कर दी। तो ये समझ में आ गया, अब तो क्लियर है ना? इसलिए मैंने Yes, कहा कि sir. अगला क्वेश्चन करोगे तो तुम्हें क्लैरिटी आ जाएगी। सभी डाउट में। हाँ, जो भी डाउट था वो सारे क्लियर हो गए।
हो गया कि नहीं हो गया अभी? सर तो ये हमें जो कंडीशन चेक करनी है वो किससे चेक होगी? लिमिटिंग फ्रिक्शन से। यस सर। अगर एक ब्लॉक दे दे या 2 ब्लॉक दे दे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर नीचे वाले पे फ्रिक्शन दे दे, इसमें क्या करें, नीचे वाले पे कुछ फ्रिक्शन दे दे। फिर भी F देखो कोई और क्वेश्चन है क्या? हाँ ये इसने अच्छा शुरू वाला ले लिया। फिर म्यू को 0 के बजाना हाँ, है। ये आगे है सर, आगे 0.2 पिछला पिछला हाँ ये वाला ये है सर, ये रहा। दोनों में फ्रिक्शन है। दोनों में फ्रिक्शन है, इसको चेक करो। इसमें क्या करें सर? ये होमवर्क है तुम्हारे लिए। होमवर्क इसमें भी हाँ, इसमें अभी ए बना लेते कॉमन हैं। होगा है या ए अलग अलग होगा। अलग 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 होगा सर। अभी से मत बोलो, अभी से मत बोलो। कंडीशन क्या पता क्या बनेगी अभी, है ना? इसमें A1 और A2, सर एक ब्लॉक और लगा दो सर इसके ऊपर। A1 एंड A2 ये कैलकुलेट करना है आपको दोनों। ये आपका होमवर्क है। सर एक ब्लॉक और लगा दो सर। नहीं, वो 3 ब्लॉक वाले बाद में करेंगे, प्लीज सर एक ब्लॉक लगा। ऐसे नहीं लगता। सर तब मेरे को सर अलग क्वेश्चन दे दो सर। हाँ शांत शांत शांत। एडवांस का देना करते। ठीक है चलो, होमवर्क है बेटा ये आपके लिए, ठीक है? सर 1 मिनट सर। सर मेंस में कभी कोई तो बहुत आसान क्वेश्चन आ जाते हैं। हाँ कोई फार्मूला मेंस पे में तो बहुत आसान। हाँ अगर तुम एक चीज समझो, अगर तुमने ये चीजें कर लिए, ये इस तरह क्वेश्चन कर लिए, समझ में आ गए तुम्हारे ये इस तरह क्वेश्चन ना? बहुत आसान। उसके अंदर है ना एक क्वेश्चन दे रखा था बस पुली का है, इधर मास दे रखे, इधर मास दे रखे और एक्सेलरेशन पूछ लो बस। वेट का था वो तो। नहीं मेरे पास उसकी बुक है। मैं क्या कह रहा हूँ, अगर आपने इस तरह के क्वेश्चंस कर लिए तो ये समझो कि तुमने बड़े पहलवान को चित कर लिया है। छोटे अब छोटे अब की बारी है। बड़े पहलवानों को चित कर लिया तो छोटे तो वैसे ही चित हो जाएंगे तुम्हें देख के, वो तो मैदान छोड़ के वैसे ही भाग जाएंगे, है कि नहीं है? हाँ तो छोटे क्वेश्चन तो वैसे ही खत्म हो जाएंगे बेटा तुम्हारे। सर क्वेश्चन तो ये जो मेन कॉन्सेप्ट है ना बेटा, देखो जेईई एडवांस के क्वेश्चन भी इसी पे बनते हैं। यही बेसिक कॉन्सेप्ट है आपका। कौन सा? लिमिटिंग फ्रिक्शन का केस किस तरह से आप यूज कर सकते हो, है ना इसमें। अच्छा इतना आसान नहीं है कि तुमने सीधा सिंपल कर दिया इसको। इसमें तुम्हें कंडीशन अप्लाई करके देखनी पड़ेगी कि हमने जो अजम्पशन लिए है वो सही है कि गलत है। और शुरुआत कहाँ से करोगे कि एक्सेलरेशन कॉमन है भाई दोनों का, वहाँ से शुरुआत होगी। फिर स्लाइडिंग यहाँ पे होगी या फिर यहाँ पे पहले शुरू होगी, ये भी चेक करना पड़ेगा। स्लाइडिंग यहाँ पे पहले शुरू होगी या फिर यहाँ पे शुरू होगी। तो फ्रिक्शन फोर्स कौन सा डिसाइड करेगा इसका, मतलब इसका नीचे वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन हो गया सर। कौन डिसाइड करेगा, ऊपर वाले ब्लॉक का एक्सेलरेशन कौन डिसाइड करेगा? नहीं, अगर इतनी जल्दी कर लिया ना बेटा तो निश्चित रूप से गलत किया है। कोशिश तो की है। जो मैं वही कह रहा हूँ, अगर इतनी जल्दी तुमने कर लिया है इसको तो निश्चित रूप से गलत किया है। क्या पता ये वीडियो तुमने एक टॉपर देख रहा हो। क्या कह रहे हो? क्या पता ये वीडियो टॉपर देख रहा हो। आर उसने के कर सी दिया। हाँ टॉपर तुम में से बन सकते हैं बिल्कुल। कोई ऐसी बात नहीं है, क्योंकि अभी जो तुम अगर ये क्वेश्चन तुम सोल्व कर लेते हो तो ये समझ लो कि फ्रिक्शन के क्वेश्चन जो अच्छे अच्छे क्वेश्चन हैं वो तुम इजी वे में सोल्व कर लोगे। अगर ये क्वेश्चन को तुमने सोल्व कर लिया, मतलब इतना मुश्किल भी नहीं है, कॉन्सेप्ट अप्लाई करना है, बस सोच के करना है। तुम ये सोचो सीधा फॉर्मूला लगा देंगे कर लेंगे, नहीं होगा बिल्कुल भी। ठीक है, सोचोगे बिल्कुल हो जाएगा। कॉन्सेप्ट मैंने आपको समझा दिया है, ठीक से कॉन्सेप्ट का अप्लाई कैसे करते हैं वो समझा दिया आपको। क्लियर है? यस सर। चलो गुड, तो ये घर से करके देखिए।